बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 869, मुस्लिम में 999। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान, ये जनाब इतनी क्लियर कट हदीस है कि मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन जानेगा? आपकी बीवियां। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम देख लेते जो मेरे जमाने की औरतों ने इजाद की हैं। ये सईदा आयशा का जमाना जो है वो आज 10 दिसंबर 2016 नहीं था। सईदा आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 47 ईयर जिंदा रही हैं, 58 हिजरी में फौत हुई हैं। आपकी वफात के 50 साल के अंदर के जमाने की वो बात कर रही हैं, ये ना समझिएगा वो आज के जमाने की बात है। सईदा आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कहती हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मौजूद होते, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस, बुखारी 869, मुस्लिम 999। मिशकात में हदीस नहीं है इसलिए मैंने मिशकात का नंबर नहीं बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मस्जिद में जाने से भी रोक देते। अंदाजा करें, औरत को इजाजत है मस्जिद में जाने, जिस तरह के बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। यह है गामदी साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, शेख अलबानी रहिमहुल्लाह, इमाम खुमैनी, यह है मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में जाने से रोक देते। और मेरा भी आज पॉइंट ऑफ व्यू यही है। आजकल ये जो नेट का फितना और तस्वीर का फितना है ना, मैं नहीं समझता कि आज के दौर में जब तक 100% कंफर्मेशन ना हो औरतें मस्जिद में इत्काफ करें जाके। और यार इन लोगों का कोई इतबार है? इन लोगों ने कैमरे वेब कैम फिट किए हुए हो मस्जिद के अंदर, साथ ही मुल्हिका इमाम मस्जिदों के घर होते हैं, क्या पता चलता है? ये वहां पे जो औरतें बैठी हुई हैं उन्होंने मोबाइल भी रखे हुए हैं, वो तस्वीरें बनाती रहे लोगों की, औरतों की। लिहाजा मैं बिल्कुल इज्तिहादन इस हवाले से इस चीज का कायल हूं, फिक़ह हनफी के इस मसले का, कि इस दौर के अंदर औरतों को घर में ही इत्काफ करना चाहिए जब तक के कंफर्मेशन ना हो जाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इत्काफ के हवाले से औरतों के। और बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं, ये मतलब स्कैंडल वाला लेक्चर नहीं है, वरना तो एक अलग से एक टॉपिक है। जिसको शौक हो तो यूट्यूब के ऊपर इस तरह की चीजें देख ले कि किस तरह तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है इस कैमरे के नेगेटिव इस्तेमाल ने। ये तस्वीर का जो फितना आज जिस तरीके से खुल के सामने आया, तो ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। और जो इजाजत भी दी गई औरतों को वो सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 1060 उसका नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत मस्जिद में जाए तो खुशबू लगा कर ना जाए। अंदाजा करें आप और एक और मुस्लिम के तरीक में आता है कि जो औरत खुशबू लगाए वो मस्जिद में हमारे साथ नमाज ना पढ़े आके। खुशबू भी नहीं लगा के जा सकती, ये कहते हैं जी चेहरा खोल के जा सकती है। मुझे बताएं खुशबू ज्यादा अट्रैक्टिव है या चेहरा? खुद सोचें। मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे। मैं बार बार वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इस तरह तो पर्टिकुलरली है तो उनकी है अमीन हसन इस्लाही साहब और गामदी साहब की, ताकि उस तबके तक हमारी बात पहुंचे कि मिजाज की आप बात करते हैं, मिजाज समझे ना। औरत मस्जिद में खुशबू लगा के ना आए। और इसी तरीके से सुनन अबी दाऊद में एक हदीस है 1062 उसका मिशकात में नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को मस्जिद में आने से मना मत करो, लेकिन घर में नमाज पढ़ना उनके लिए बेहतर है। अंदाजा करें उस जमाने में भी ये मस्जिद में आने का जिनको शौक होता है वो समझते हैं को अफजलियत है, औरत की घर में नमाज अफजल है। एक ज़ईफ रवायत भी है, शेख अलबानी उसे हसन कहते हैं, कि औरत की जो घर की नमाज है वो मस्जिद से बेहतर है, और जो घर के कमरे की नमाज है वो सहन से बेहतर है, और कोठरी की नमाज जो है वो कमरे से बेहतर है। तो ये सपोर्टिव है इस हदीस को, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा मिजाज रसूल को आप समझने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नमाज का मसला था, अब जरा सफा मरवा के हवाले से भी जरा सुने। 11वीं हदीस मौकूफन इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से है। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा दुनिया में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के आसार का सबसे बड़ा मजमुआ, उर्दू में इसका तर्जुमा हो चुका है, हमारे पास रखा हुआ है। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 14,666 नंबर हदीस है, 14,666। इब्ने उमर कहते हैं कि औरतों के लिए बुलंद आवाज से तलबीहा नहीं है हज और उम्रे के मौका पर। हालांकि एक दफा बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना होता है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, ये मौकूफन हदीस है, जरा सहाबी का कौल मौकूफन हदीस बन जाती है, उनके लिए तलबिया नहीं है बुलंद आवाज से। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में 12,952 असर है। मुस्नद शाफी में भी मौजूद है, बल्कि मुस्नद शाफी में तो इसमें बाब बना हुआ है कि औरतें जो हैं वो सफा मरवा की
اور طواف کے درمیان رمل بھی نہیں کریں گی اور وہ صحیح میں بھی دوڑیں گی نہیں. المصنف ابن ابی شیبہ 12952، مسند شافعی سنن کبریٰ للبیہقی میں ابن عمر کہتے ہیں صفا و مروہ کی سعی میں دوڑنا اور طواف میں رمل کرنا عورتوں کے لیے منع ہے، سنت ہے لیکن مردوں کے لیے. کیوں؟ پردے کی وجہ سے. دوڑیں گی تو ظاہر ہے ان کا سینہ جو ہے وہ چھلکے گا، تو طواف میں رمل بھی نہیں کریں گی. صفا مروہ میں وہ جو 2 گرین پٹیوں کے درمیان بھاگنا ہوتا ہے وہ نہیں بھاگے گی. الحمدللہ میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں عورتوں کے مسائل سے متعلق جو کوسچن آنسر سیشن ہے نا، اکثر چیزیں تو آج ویسے کور ہو گئی ہیں. عورتوں کی امامت کا مسئلہ، وہ غامدی صاحب نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی عورتوں کی امامت ہے، وہ ذرا بتائیں نا سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث موجود ہے عورتیں عورت کی امامت کر سکتی ہیں، مردوں کی امامت کا ثبوت عورتوں کے حوالے سے کوئی ثابت نہیں. یہ میں الگ سے انشاءاللہ تعالی ڈسکشن کروں گا. اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر کا یہ بھی قول موجود ہے کہ عورتیں اذان بھی نہیں دے سکتی اور اقامت بھی نہیں کہہ سکتی. یہ سارا مزاج رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. سیدھی سی بات ہے. اور دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، اگر کچھ نے گل نہیں مننی نہ بنو پائی جی، اسی تو صرف سمجھا ہی سکنے ہیں نا کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سمجھا دیں کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. یہ تو نہیں مطلب گالی دے لو مار لو، بھئی یہ مزاج ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے تو باقی چہرے کا بھی پردہ ہوگا، باقی چیزوں کا بھی پردہ ہوگا. اچھا، لہٰذا اس حوالے سے مولانا اسحاق مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی جو فیصل آباد والے تھے، انہوں نے ایک لیکچر کے دوران بلکہ کئی لیکچرز میں یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ جی عورتوں کا صفا مروہ میں بھاگنا کو جو منع کیا گیا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور رمل میں ثابت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ صرف اجماع اور تواتر سے ثابت ہے. اور اس سے وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عورتوں اور مرد کی نماز کے اوپر جو فرق ہے اس کے اوپر جو احادیث آئی ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن تواتر کی وجہ سے مان لی جائیں گی. اور اس میں انہوں نے الزامی بات یہ کی، تو مولانا اسحاق صاحب کے شاگردوں کو میں نے بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا موقف غلط ہے. میں نے احادیث پیش کر دی ہیں ابن عمر سے موقوفاً کہ صفا مروہ کی صحیح بھی منع، رمل بھی منع، اذان بھی منع، اقامت بھی منع، اونچی آواز سے تلبیہ بھی منع. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً احادیث المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہیں، مسند شافعی کے اندر موجود ہیں. لہٰذا مولانا اسحاق صاحب کا یہ موقف بالکل غلط ہے. باقی مرد و عورت کی نماز کے جو فرق کے حوالے سے میں اس کے بارے میں کوئی فائنل اوپینین ابھی تک اس طریقے سے ریکارڈ نہیں کروایا. میرا موقف فی الوقت غامدی صاحب کے ساتھ ہے اور اہل حدیث کا بھی وہی موقف ہے اکثریت کا کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے. بہرحال اس میں تحقیق کروں گا، ہو سکتا ہے اس میں مجھے کوئی موقف اور بھی مل جائے، اس لیے میں اپنی فائنل ورڈنگ اسی وقت ہی دوں گا انشاءاللہ.